लर्निंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। दिल्ली पुलिस के एक और प्रैक्टिस सेट में, जैसे कि आपको पता है, हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करते हैं जो अभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, बी कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा सोडियम नाइट्रेट। तो अगर हम बात करें तो सोडियम जो क्लोराइड है वो तो नमक का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर बेकिंग सोडा का पूछा है। तो बेकिंग सोडा का जो सही फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है हु इज द इन्वेंटर ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के फाउंडर कौन थे? थर्मोमीटर किसने बनाया था? ठीक है। तो बेसिकली क्या, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो तापमान को नापता है। ऑप्शन ए कह रहा है गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली ने बेसिकली क्या किया था, आपका जो टेलीस्कोप है उसकी खोज करी थी। दूसरा कह रहा है न्यूटन। तो जो न्यूटन है, न्यूटन ने आपका क्या करा था, ग्रेविटी के बारे में बताया था। और थ्री लॉ ऑफ इक्वेशन, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन दी थी, गति के तीन नियम इन्होंने दिए थे। ठीक है। जो इसका सही आंसर है वो है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के नाम पर ही हम इसको किस में नापते हैं, आपका एक यूनिट भी हमने इन्हीं के नाम पर रखी है। नेक्स्ट कह रहा है फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के फाउंडर कौन थे? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन, परमहंस जो थे, ये जो एक ऑप्शन में कह रहा है, ठीक है, ये विवेकानंद के गुरु थे। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को एंड किया था, ब्राह्मो समाज की स्थापना करी थी। विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के सम्मेलन में विश्व हिंदू जो धर्म सम्मेलन था, विश्व धर्म सम्मेलन था, उसमें हिंदुत्व को इन्होंने रिप्रेजेंट करा था। और जो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो रामकृष्ण परमहंस है, जो विवेकानंद के गुरु हुआ करते थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी, जिसको आगे किसने स्थापित, किसने आगे बढ़ाया था? आगे विवेकानंद ने आगे इसको बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा गोट एनलाइटमेंट। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ठीक है, कौन सी जगह पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन कह रहा है गया, वैशाली, सारनाथ या बोध गया। तो अगर बेसिकली हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था। ठीक है। नेपाल के पास लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया। ठीक है, बोध गया सही आंसर हो जाएगा चौथे क्वेश्चन का। अगला कह रहा है सिस्मोग्राफ क्या नापता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से हम क्या नापा जाता है, क्वेश्चन आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है। ठीक है, क्या बारिश नापी जाती है क्या? तो रेनफॉल को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है रेन गोज। ठीक है, कह रहा है वो पोजीशन ऑफ एरोप्लेन नापी जाती है, या विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड कितना सॉलिड है ये नापी जाती है क्या? तो सिस्मोग्राफ से जो बेसिकली नापा जाता है वो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है हु गेव द स्लोगन इनकलाब। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी का स्लोगन था डू और डाई, जो उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और दिल्ली चलो। ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो भगत सिंह है, तो भगत सिंह का सही नारा था इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है इंडियन मिलिट्री एकेडमी सिचुएटेड एट। भारत की जो मिलिट्री की जो एकेडमी है वो कहाँ पर है? तो बेसिकली वो कह रहा है खंडे गौशाला में है, न्यू दिल्ली में है, देहरादून में है, या अहमदनगर में है। तो ये बेसिकली कहाँ पर है आपका? देहरादून में ही है। और जो आपका इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो भी कहाँ पर है? देहरादून के अंदर ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो कह रहा है एड्स डे इज सेलिब्रेट ऑन। एड्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 10 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 6 दिसंबर को या 17 दिसंबर को। तो जो एड्स डे मनाया जाता है बेसिकली वो आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है कि किसको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? किसको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है लता मंगेशकर, जिनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा, जिनको उड़न परी कहा जाता है। ठीक है। मदर टेरेसा, जो एक ना विदेशी जिनको भारत रत्न मिला है उसकी कैटेगरी में आती है। और जो इसका सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज। सभी विटामिन के जो केमिकल नेम है वो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन में कह रहा है थायमीन, रिबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरल। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड केमिकल नेम है किसका? विटामिन सी का। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो चाहे आपसे डब्ल्यूटीओ का पूछे, चाहे आपसे डब्ल्यूएचओ का पूछे, दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हेडक्वार्टर है डब्ल्यूटीओ का भी और आपके डब्ल्यूएचओ का भी। नेक्स्ट है द फोक डांस ऑफ द राजस्थान इज। इनमें से कौन सा राजस्थान का एक फोक डांस है? ठीक है। कथकली कह रहा है, मंडी कह रहा है, चाऊ कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है घूमर। ठीक है। जो घूमर है वो आपका फोक डांस है, कहाँ का? राजस्थान का। नेक्स्ट कह रहा है हु हैज रिटन मधुशाला। मधुशाला को किसने लिखा था? तो क्या मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था क्या, या रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर की बेसिकली जो बुक लिखी गई है वो है गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल भी मिला है। ठीक है। गीतांजलि के लिए उनको नोबेल भी मिला है। ठीक है। ऐसे ही आपका है जयशंकर प्रसाद को। ठीक है। और एक है आपका हरिवंश राय बच्चन को। तो बेसिकली मधुशाला के लिए जाने जाते हैं अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च ऑन विच डेट। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत थी, जिसका टारगेट था 2022 तक सभी लोगों को घर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है आपका रुड़की में। ठीक है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? आपका रुड़की के अंदर है। नेक्स्ट कह रहा है द बिगेस्ट बर्ड इज। सबसे बड़े पक्षी का क्या नाम है? ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड तो सबसे छोटी बर्ड का नाम है हमिंग बर्ड। ठीक है। और सबसे बड़े जो पक्षी है उसका नाम है ऑस्ट्रिच। ठीक है। ऑस्ट्रिच क्या है? सबसे बड़े पक्षी का नाम है। नेक्स्ट कह रहा है द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में कह रहा है ड्यूरंड लैंड। तो ड्यूरंड लैंड तो बेसिकली भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसको ड्यूरंड लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन आपकी भारत और चाइना के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। अगला कह रहा है रेड क्लिप लाइन। तो रेड क्लिप लाइन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है फर्स्ट मैन टू रिसर्च इन स्पेस। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कह रहा है वो। ठीक है। आर्थर एस कह रहा है, एग्नी मेंडर कह रहा है। ठीक है। तो तो सबसे जो पहला जो आंसर है इसमें, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा आपका यूरी गागरिन। ठीक है। यूरी गागरिन क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है फर्स्ट इंडियन टू विन भारत रत्न। तो भारत रत्न की शुरुआत आपकी 1954 में हुई थी, और जो सबसे पहला जो भारत रत्न मिला था वो 3 लोगों को साथ में मिला था। ठीक है, जिसमें आपके यहाँ जो उसमें नाम है वो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा सीवी रमन को भी। तो पहला जो भारत रत्न मिला था वो इनको ना कंबाइन रूप से मिला था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन आपने बताना है एशियन बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है, ऑप्शन दे रहा है वॉशिंगटन डीसी में है क्या, न्यूयॉर्क में है क्या, जिनेवा में है क्या। तो मनीला के अंदर है। ठीक है, मनीला के अंदर ये है। अच्छा, रिवीजन कर लेते हैं। डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर अभी हमने कहाँ देखा था, जेनेवा के अंदर देखा था। अमेरिका की राजधानी कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है हु इज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो थी आपकी, ठीक है, जो आपकी दिल्ली सल्तनत की अंतिम डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसको फिर बाबर ने हरा दिया था पानीपत के पहले युद्ध में। तो वो कह रहा है उसके फाउंडर कौन थे। ऑप्शन ए कह रहा है इब्राहिम लोदी थे क्या, दौलत खान लोदी थे क्या, बहलोल लोदी थे क्या, या सिकंदर लोदी थे क्या। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कि बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या दौलत खान लोदी। ठीक है, तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी क्या थे, फाउंडर थे लोधी डायनेस्टी के। अगर पूछे आगरा के फाउंडर, तो आगरा के फाउंडर थे आपके सिकंदर लोधी। नेक्स्ट कह रहा है हु प्रोमोलगेटेड अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, किसने सबसे पहली बार मेजरमेंट सिस्टम की शुरुआत करी थी। ठीक है, यानी कि मापने की जो यूनिट है, मापन व्यवस्था की शुरुआत जो करी थी, तो उससे जुड़े हुए हैं शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी उससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बर्नार्ड शो इज द ऑथर ऑफ ड्रामा। ठीक है, बर्नार्ड शो जो थे, ठीक है, इस के जो लेखक कौन है। ठीक है, आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन नाम की बुक लिखी है बर्नार्ड शो ने, ड्रामा सॉरी। नेक्स्ट कह रहा है विच मेटल इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप सामने वाले के ऊपर एक लेयर चढ़ा दो, जिससे क्या नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो वो ये कह रहा है इनमें से कौन सी चीज यूज होती है, तो जिंक। ठीक है, जिंक में क्या लगता है, कम जंग लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, दूसरी मेटल के साथ, या उसको उसको मिला देते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि जिंक में क्या होता है, जंग कम लगता है। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा हमारी हड्डी और दांतों में पाया जाता है, यानी कि हमारी और हड्डी और दांत किसके मिलके बने हैं। ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम और जिंक के बने हैं क्या, कैल्शियम और फोस्फोरस के, पोटेशियम या फोस्फोरस के, निकेल या कोबाल्ट के। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है कैल्शियम और फोस्फोरस। कैल्शियम और फोस्फोरस से हमारे हड्डी और दांत बने हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन, हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जहां पर सबसे ज्यादा आपका डाइजेशन होता है, सबसे ज्यादा पाचन होता है। ठीक है, वो कह रहा है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या पैनक्रियाज। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली एक पेप्सिन निकालती है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एक आपका म्यूकस निकालती है जो और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती है जिसको तेजाब कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देता है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन किस में होता है, तो सबसे ज्यादा डाइजेशन का जो हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन उसने कहा है विच वन इज अ मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, तो विटामिन ए सबसे ज्यादा पाई जाती है गाजर के अंदर। ठीक है, गाजर के अंदर इनमें से पाई जाती है। दूसरा कह रहा है पल्सेस, पल्सेस में प्रोटीन ज्यादा होती है, और राइस और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। ठीक है, राइस और व्हीट में कार्बोहाइड्रेट होता है, पल्सेस के अंदर प्रोटीन होते हैं, और कैरेट हो गया आपका विटामिन ए। इसके अलावा विटामिन ए के अन्य सोर्स हैं, पपीता है, मैंगो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हुए कह रहा है हमारा जो आर्टिकल 368 है संविधान का, वो किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन से आपका आर्टिकल जुड़ा हुआ है 324।
फाइनेंस कमीशन से आपका आर्टिकल जुड़ा हुआ है 280, देश वाली इमरजेंसी से 352, राज्य वाली इमरजेंसी से 356, और फाइनेंशियल यानी कि पैसे वाली इमरजेंसी से 360। और इससे जो जुड़ा हुआ है आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सुधार, ठीक है, 368 जुड़ा हुआ है संवैधानिक सुधार से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है आर्टिकल 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 370 का जो संबंध है था वो आपका जम्मू कश्मीर से था, जिसके तहत उसको क्या मिला हुआ था, स्पेशल अधिकार मिले हुए थे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि who work as a acting president when the post of the president and vice president both are vacant। ये कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति ना हो और वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करते हैं, उस समय काम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है कि व्हेन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड, हमने झंडे को कब अपनाया था। ठीक है, भारत के झंडे को कब अपनाया गया था, बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, हमने अपने झंडे को अपनाया था। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन वाज टीवी स्टार्टेड इन इंडिया, भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन कह रहा है 56 में, 97 में, 57 में, 58 में कि 59 में। तो जो सही आंसर है वो है आपका 1959 में, 1959 में टीवी की शुरुआत हुई थी। अगला कह रहा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, कौन से उसके तहत जो आपके शेड्यूल ट्राइब है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होती है कि इन सीटों पर भाई क्या करेंगे, ये लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसका वर्णन हमारे संविधान के किस पार्ट में है। तो देखो आर्टिकल उसने खुद ही दे दिया 243, और 243 का सब पार्ट पूछा था, तो कई बार इतना डीप भी एग्जाम में चला जाता है। तो 243 के पार्ट डी में, 243 के पार्ट डी में लिखा हुआ है कि कुछ सीटें क्या होगी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व होगी। नेक्स्ट कह रहा है सबसे कम जनसंख्या किस राज्य में है। तो देखो भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में सबसे कम पूछ रहा है। तो गोवा का एरिया सबसे कम है, ठीक है, और जो इसका जो सही आंसर है वो है सिक्किम। और अगर वो पूछ ले कि भाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो उस मामले में अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट नेम हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है बांग्लादेश की पार्लियामेंट का क्या नाम है। जैसे हमारी पार्लियामेंट का नाम, ठीक है, संसद है, तो ऐसे ही बांग्लादेश की पार्लियामेंट का क्या नाम है। ठीक है, तो देखो कांग्रेस जो है, कांग्रेस तो यूएसए की संसद का नाम है, भारत की संसद का नाम संसद ही है। ठीक है, और जो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जातीय संसद। ठीक है, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें वो कह रहा है बिगेस्ट डेजर्ट इन, इनमें से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो जो सहारा जो है, सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड वाटर करंट। ठीक है, कुछ होते हैं आपके वार्म वाटर करंट, कुछ होते हैं आपके कोल्ड वाटर करंट। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से ठंडा ठंडी जलधारा कौन सी है। तो जो लेब्राडोर है वो क्या है आपकी एक कोल्ड करंट है। ठीक है, लेब्राडोर क्या है आपकी कोल्ड करंट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें हु हैज रिटन वॉर एंड पीस, एक बुक है वॉर एंड पीस, ये किसने लिखी थी। ठीक है, तो कह रहा है निराद सिंह चौधरी ने, विष्णु प्रभाकर ने, चैतन्य जियो ने, तो इसको लिखा था लियो टोल्स्टॉय ने। ठीक है, लियो टोल्स्टॉय ने लिखा था वॉर एंड पीस को, वॉर एंड पीस को लिखा था लियो टोल्स्टॉय ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट, कौन सा मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। तो अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल है, राइट टू फ्रीडम भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, यानी कि सारे ये इंक्लूड है, ये सारे फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्वेश्चन में ये देखना है, उसने बोला था नोट। कई बार हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते ही लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज आपने समझ के चलनी है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हु मे टेक पार्ट इन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाइयों में हिस्सा लेता है, हालांकि वो वोट नहीं डालता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल क्या कर सकते हैं, संसद की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, भले ही उसका मेंबर नहीं है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का मेंशन है। ये सरकार के सबसे बड़े लो अधिकारी होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है द करेंसी ऑफ इंडिया इज प्रिंटेड एट, ठीक है, भारत की जो करेंसी है वो कहाँ प्रिंट होती है। तो बेसिकली क्या है, भारत की करेंसी के 4 सेंटर है। ठीक है, 4 सेंटर है, और उसमें से जो उत्तर भारत का जो सेंटर है वो है आपका जो महाराष्ट्र के अंदर एक पड़ता है नासिक, उत्तर भारत का पड़ता है दाओस। ठीक है, दाओस पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर करेंसी छपती है। नेक्स्ट अगर बात करें वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी, तो जो शेरशाह सूरी जो जीटी रोड के फॉर्मेशन से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने हुमायूं को भी हराया था 1539 और 40 में, जिसके बाद हुमायूं भारत छोड़ के चले गए थे। तो इनकी जो टॉम्ब है, इनकी जो कब्र है वो है आपकी सासाराम के अंदर। ठीक है, बिहार में पड़ता है सासाराम, वहां पर इनकी टॉम्ब है। अगला कह रहा है कॉस्मेटिक पाउडर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो कॉस्मेटिक पाउडर है वो किससे बनता है, एब्स्टेस से, टाल्क से, जिप्सम से, या सरपेंटाइन से। ठीक है, तो जो कॉस्टिक पाउडर जो बनता है वो बेसिकली आपका बनता है टाल्क से। ठीक है, टाल्क से बनता है आपका कॉस्मेटिक पाउडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो कह रहा है झरिया कोल फील्ड आर सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झरिया कोल फील्ड कौन सी जगह पर है। ठीक है, झारखंड के कौन सी जगह पर है झरिया कोल माइंस। ठीक है, तो एक झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद। ठीक है, झारखंड में एक जगह पड़ती है धनबाद। ठीक है, इस धनबाद के यहाँ पर है आपकी झरिया कोल माइंस। ठीक है, झरिया कोल माइंस कहाँ है आपकी, अ, झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है गैस यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट, वो कौन सी गैस है जो फलों को पकाने में यूज होती है। फलों को पकाने में कौन सी गैस यूज होती है, तो एथिलीन नाम की गैस यूज होती है आपकी फलों को पकाने के अंदर। नेक्स्ट कह रहा है नेशनल लाइब्रेरी द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन, नेशनल जो लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है। ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी, वो कहाँ पर है, बेसिकली क्वेश्चन है। ऑप्शन कह रहा है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो जो सही आंसर है वो है कोलकाता, जो ब्रिटिश भारत की राजधानी रहा करता था, पहली राजधानी रहा करता था। 1911 तक कोलकाता ही राजधानी था, फिर बाद में उन्होंने दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने करा था। ठीक है, तो पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया था वो किया था आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था किसको, पेनिसिलिन नाम की टैबलेट को। नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया कार्व्ड आउट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेस, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, तो बेसिकली 3 कमेटी आपकी राज्यों के
पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक आपकी डीपी धर कमेटी है, इसके अलावा जेवीपी कमेटी है और फजल अली कमीशन है। तो इन तीनों की रिकमेंडेशन से, ठीक है, पहला जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो आपका 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो ये कह रहा है, विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू गेट विलेज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सुनामी रेडी बाय यूनेस्को, यानी कि यूनेस्को ने एक टैग दिया है कि भाई कौन से स्टेट को जो क्या है सुनामी के लिए क्या है आपका, ठीक है, सुनामी रेडी का जिसको टैग दिया है, यानी कि जहां पर सुनामी आने के चांसेस ज्यादा है, तो यूनेस्को ने ये नाम दिया है उड़ीसा को, ठीक है, सुनामी रेडी। ठीक है, सुनामी रेडी के नाम से, ठीक है, यूनेस्को ने किसको टैग दिया है, उड़ीसा को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। तो ये थे अपने आज का प्रैक्टिस सेट। आपके इसमें कितने मार्क्स बने हैं कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। फिर मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।